हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप सभी को रुकना नहीं है, तैयारी करते रहना है और प्रिंस सर का हर एक वीडियो अच्छे से देखना है, सोचना है, समझना है, क्योंकि थोड़ा सा जो कंडीशंस हैं या सिचुएशंस हैं उसके हिसाब से हमें अपनी तैयारी में थोड़ा सा बदलाव करके और सिचुएशन को समझते हुए तैयारी करना है। ओके स्टूडेंट्स, और आपका जो सपना है एसडीएम डिप्टी कलेक्टर बनने का, डीएसपी बनने का, वो ज़रूर सच होगा। इसमें मैं आपके साथ हूँ हमेशा की तरह। और आपको बता दूं कि कल जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है सिंगल बेंच का, निश्चित रूप से बहुत सारे अभ्यर्थियों को धक्का लगा है, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन इस सिंगल बेंच के आदेश को जल्द ही माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच में चुनौती दी जा रही है और इसके लिए जो हमारी याचिका है वो तैयार हो रही है। आप सभी के समर्थन की आवश्यकता है। नंबर है हमारा 9685570712। जो भी अभ्यर्थी प्रिंसर को सुन रहे हैं, जिन्होंने कक्षाएं ज्वाइन की हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है या स्टडी मटेरियल लिया या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरी बातों का समर्थन करते हैं या मुझे सही समझते हैं, तो वो जो कल माननीय न्यायालय का आदेश आया है उसके कहना चाहिए उसको चुनौती देने के लिए जो हम याचिका अभ्यर्थियों की तरफ से लगा रहे हैं उसमें अपना समर्थन व्यक्त कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो पॉजिटिव हैं, जो इससे इत्तेफाक रखते हैं, वो लोग ज़रूर साथ दें और समर्थन व्यक्त करें। आपको बताते हैं कि आखिर कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको माननीय न्यायालय की सिंगल बेंच के डिसीजन के बाद से वो प्रश्न जो है फिर से खड़े हो गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की जो लिंक्स दी गई हैं उन पर भी हमें ज्वाइन कर लें। नंबर हमारा दिख ही रहा है। समर्थन व्यक्त करने के लिए इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप जरूर करिए, क्योंकि संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे तभी जीत पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं बस तमाशा देखूंगा, तमाशबीन बन के, और कोई और मेरे हिस्से की लड़ाई, हक की लड़ाई लड़ेगा, तो ये जो थोड़ा सा एटीट्यूड है ये सही नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके हक की लड़ाई में हम आपका साथ दें तो फिर आपको भी सामने आना पड़ेगा। आप सभी समझदार हैं, बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे बिंदु हैं जो कि सवाल जो है खड़े हो गए हैं। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनके आंसर्स अभ्यर्थी तलाश रहे हैं। देखिए, इसमें जो है 2700 बच्चों की अलग से परीक्षा करवाना होगी और पहले ही ये परीक्षा एक बार हो चुकी है और कुछ विशेष बच्चों की ये परीक्षा होनी है। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं और ख़ासकर जो स्केलिंग पद्धति है एमपीपीएससी की, जिसको पहले ही बंद कर दिया गया है आयोग के द्वारा, उसको अपनाया जाएगा, जो कि पहले भी विवादित रही है और फिर से इसका जो विवाद है वो बढ़ सकता है। और ऐसा नहीं है, आगे चलकर यही छात्र जो कि अभी माननीय न्यायालय की शरण में पहुँचे थे, वो इसी स्केलिंग पद्धति का विरोध करेंगे बाद में। और कहीं ना कहीं इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि आप ये प्रश्न एक बार फिर से एक बार देख लीजिए और कुल मिलाकर जितने भी प्रश्न हैं आपके समक्ष हैं। और एक मोटा मोटा आपको बता दूं कि देखिए, जो ये निर्णय आयोग ने लिया था वो यह कह के लिया था कि देखिए, हमने अपने कानूनी जानकारों से, सलाहकारों से सब कुछ पूछ लिया है, समझ लिया है और हम वही निर्णय लेंगे, वही कार्य करेंगे जिसमें कोई परेशानी ना हो आगे। लेकिन मैं यहाँ पर फिर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ आयोग से, उनके जिम्मेदारों से, कि आपने कैसी कानूनी सलाह ली थी, किससे कानूनी सलाह ली थी, और कल जो माननीय न्यायालय का निर्णय आया है इसके बाद आपका क्या रिएक्शन है। एक मीडिया में आकर आपको इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए और जो जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ ना कुछ तय होना चाहिए कि आखिर ये बार बार परीक्षाएं क्यों रुक रही हैं, अभ्यर्थियों के साथ इस तरह से क्यों हो रहा है। सरकार को देखना चाहिए, सरकार के संज्ञान में है सारी चीज़ें। और एमपीपीएससी की पिछले 4 सालों से कोई भी भर्ती नहीं हो सकी है जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना किसी अधिकारी के खिलाफ, कर्मचारी के खिलाफ, ना ही किसी तरह का कोई आज तक सरकार ने इस पर अपना रिएक्शन दिया, जो कि कई सवाल खड़े करता है। तो फिलहाल
ये जो कल माननीय न्यायालय का सिंगल बेंच का निर्णय आया है उसको डबल बेंच में अभ्यर्थियों के द्वारा चुनौती दी जा रही है, याचिका तैयार हो रही है और अगले हफ्ते, क्योंकि 1-2 दिन का समय लगेगा, अगले हफ्ते तक इसकी जो सुनवाई है वो डबल बेंच में होगी। तो आप सभी जितने भी लोग इस पर समर्थन व्यक्त करना चाहते हैं साथ आ जाए, और नंबर हमारा यही है 9685570712। अन्य किसी नंबर पर या किसी ग्रुप में हम नहीं जुड़े हैं, ना ही वहाँ पर किसी तरह की कोई फंडिंग कर रहे हैं, ना ही प्रिंस सर के नाम से किसी अन्य नंबर पर या किसी अन्य जगह आपको कंट्रीब्यूट करना है। जो भी है यहीं पर है, और जो भी सहयोग करेगा, समर्थन करेगा, साथ आएगा, उसको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो जो पॉजिटिव हैं, जो सकारात्मक हैं, वो समर्थन व्यक्त करें, और जो कहना चाहिए इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, चीज़ों से सरोकार नहीं रखते हैं, उनसे हमारा भी कोई सरोकार नहीं है। आप अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।